अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून साइंस सबक नंबर 17 रोशनी के असरात इस सबक के बारे में। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये बात हम बखूबी जानते हैं कि रोशनी मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल होती है। खिड़की से घर में आने वाली रोशनी की शुआ में नजर आने वाले गर्द के जर्रात आपने भी देखे होंगे। जब रेलगाड़ी गहरे कोहरे से गुजरती है तो गाड़ी के सामने की लाइट जलाई जाती है। इस लाइट में रोशनी का पट्टा आपने देखा होगा। जब हम इसको देखते हैं तब हमें क्या नजर आता है? रोशनी के इस पट्टे में गिर्द के मुहीन जर्रात तैरते नजर आते हैं। इनकी वजह से ही हमें रोशनी का पट्टा नजर आता है। सुबह और शाम आसमान पर हमें मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज नजर आता है। मसनूई सैयारे से ली गई खला से नजर आने वाली जमीन की तस्वीर हम देखें तो हमें जमीन नीलगू नजर आती है, जैसा कि प्यारे बच्चों आपके सामने यहां पर मौजूद हैं। अब हम देखेंगे रोशनी का इंतिशार। तो आइए प्यारे बच्चों, एक तजुर्बे की मदद से हम ये बात देखेंगे। अजीज तलबा व तालिबात, इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये ज़मीन की शक्ल है, ज़मीन की तस्वीर है, और ये मसनूई सैयारे से ली गई खला से नजर आने वाली ज़मीन की तस्वीर है। इस बात को ध्यान में रखिए प्यारे बच्चों कि रोशनी हमेशा खत मुस्तकीम में सफ़र करती है, और रोशनी की ही बदौलत हमें अतराफ की चीज़ें नजर आती हैं। आइए अब रोशनी का इंतिशार देखते हैं। लेज़र पॉइंटर एक लीजिए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, और फिर बीकर। अब देखिए, कांच का बीकर, लेज़र पॉइंटर, पानी, दूध या दूध का पाउडर, चमचा और फिर ड्रॉपर वगैरह। आपको क्या करना है, एक कांच के बीकर में साफ पानी लेना है और इसमें लेज़र शुआएं दाखिल करते हुए देखिए कि पानी में रोशनी का पट्टा नजर आता है या नहीं आता, ये हमको देखना है। अब पानी में ड्रॉपर से दूध के चंद कतरे मिलाकर हिलाइए। पानी कुछ गदला नजर आता है। अब दोबारा लेज़र शुआ उसी में से गुजारिए। एक रोशन पट्टा रोशनी की शुआ की मौजूदगी को जाहिर करेगा, जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए नजर आ रहा है रंगीन हिस्सा। सादा पानी में रोशनी का ऐसा पट्टा हमें नजर नहीं आता, लेकिन किसी कदर गदले पानी में रोशनी की शुआ साफ नजर आती है। यानी पानी में तैरने वाले दूध के मुहीन जर्रात पर रोशनी की शुआ पड़ने के बाद इधर उधर बिखर जाती है। ये बिखरी हुई शुआ हमारी आंखों में दाखिल होती है तो हमें रोशनी का एहसास होता है। तो प्यारे बच्चों, लेजर रोशनी का पट्टा हमने देखे इस तजुर्बे की मदद से। ये तजुर्बा आप कर सकते हैं। अब इसे गौर से देखिए। इस तजुर्बे के अंदर प्यारे बच्चों जरूरी अशिया है। 60 या 100 वाट का दूधिया बल्ब, एलईडी बल्ब लेने का है। फिर टेबल लैंप, मोटा सिया कागज, चिपकाने के लिए टेप, कांच का बीकर, दूध या दूध का पाउडर और फिर ड्रॉपर, चमचा वगैरह। अब इस पे अमल कैसा करना है देखिए। टेबल लैंप की शेड का मुंह सिया कागज और टेप लगाकर अच्छी तरह बंद कर देना है। इस कागज में सिवे की मदद से बिल्कुल वस्त में 1 या 2 मिलीमीटर का सुराख कीजिए और फिर बीकर में साफ पानी लाना है, अपन को पानी डालना है। अब लैंप जलाकर बीकर को सुराख से मस करते हुए रखना है। सामने से 90 दर्जे का जाविया बनाते हुए हमको मुशाहदा करना है। अब देखिए, यहाँ पर हमको कुछ बातें समझ में आती है कि गदला पानी लाने के लिए हो सकता है कि पानी में दूध के चंद कतरे मिलाना पड़े। 90 दर्जे के जाविये से देखने पर पहला नीला शेड नजर आता है। नीले रंग की शुआ के इंतिशार की वजह से सामने देखने पर सुर्खी माइल जर्द रोशनी नजर आती है, जबकि सुराख सुर्ख नजर आता है। आइए प्यारे बच्चों, मजीद मालूमात हासिल करते इस सबक के बारे में। फिजा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों के सालमों की वजह से रोशनी का इंतिशार होता है। इसमें नीले रंग का इंतिशार बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आसमान नीला नजर आता है। सूरज की रोशनी फिजा की तहों से होती है।
ये हम तक पहुंचती हैं। गुरूब आफ्ताब के वक्त इन तहों से रोशनी और ज्यादा फासला तय करके हम तक पहुंचती हैं। ज्यादा फासले की वजह से सूरज की रोशनी में नीले रंग की रोशनी का इंतशार ज्यादा होकर सुर्खी मायर जर्द रंग की रोशनी रास्त हम तक पहुंच जाती है और सूरज सुर्ख नजर आता है। सुर्ख रंग का इंतशार नीले रंग के इंतशार की बनिस्बत कम होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए नुक्ते मंबा के जरिए हासिल होने वाला साया यहाँ पर बताया गया है। उसी तरह से यहाँ पर गहरा साया, मुकम्मल साया बताया गया है। यानी दरमियान में कोई भी शुआ न पहुंचने से यह हिस्सा गैर रोशन रहता है, यह गहरा साया मुकम्मल साया होता है। उसी तरह से मोमबत्ती के सामने से सुराख वाली दफ्ती निकाल दे तो हमको नजर आता है कि अब वो नुक्ते मंबा नहीं रहता, इसे वसी मंबा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर देखिए आपको कुछ बातें ज़हन नशीन करना है कि मुकम्मल साया कैसा होता है, उसी तरह से हल्का साया कैसा होता है, नाकिस साया जिसे कहा जाता है। ये आपको शक्ल में साफ नजर आता है। 17.4 इस शक्ल का बगौर मुशाहिदा कीजिए। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम गहन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अजीज तुलबा व तालिबात, सूरज गहन जिसे कसूफ कहा जाता है और चांद गहन जिसे खसूफ कहा जाता है। गर्दिश करते करते जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तो चांद का साया जमीन पर पड़ता है। इस बात को ज़हन नशीन कीजिए कि गर्दिश करते करते जब सूरज और जमीन के दरमियान चांद आ जाता है तो चांद का साया जमीन पर पड़ता है, जिसकी वजह से इतने हिस्से में सूरज नजर नहीं आता, उसे हम सूरज गहन कहते हैं। सूरज गहन सिर्फ अमावस को ही होता है, ये जुज़वी या मुकम्मल होता है। बाज़ दफा सूरज चांद की वजह से पूरी तरह से छुप जाता है, उस वक्त मुकम्मल सूरज गहन वाक़ होता है। जब चांद सूरज को पूरी तरह नहीं ढकता तो जुज़वी सूरज गहन होता है। सूरज गहन के वक्त नुकसानदा बालाएं बनफशी शुआएं जमीन पर पहुंचती हैं। सूरज गहन को भी सादा आग से नहीं देखना चाहिए, इसके लिए मखसूस किस्म के चश्मे का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को ज़हन नशीन कीजिए प्यारे बच्चों। इसीलिए कहा जाता है जब सूरज गहन हो तब आमतौर पर ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए और सूरज की तरफ हमें ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। सूरज और चांद के दरमियान ज़मीन आ जाने पर ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है और चांद का कुछ हिस्सा छुप जाता है, इसे चांद गहन कहते हैं। तो चांद गहन सिर्फ पूनम यानी बद्र कामिल को ही नजर आता है। ज़मीन के साये में पूरा चांद आ जाए तो मुकम्मल चांद गहन होता है। अब जमीन के साये में पूरा चांद आ जाए तो मुकम्मल चांद गहन हो जाता है। अगर चांद के कुछ हिस्से पर जमीन का साया पड़े तो जुज़वी चांद गहन वाक़या होता है। जमीन के साये में पूरा चांद आ जाए तो मुकम्मल चांद गहन और चांद के कुछ हिस्से पर जमीन का साया पड़े तो जुज़वी चांद गहन होता है। चांद गहन को खाली आंख से देखा जा सकता है। चांद गहन कुछ घंटे नजर आता है। तो यहाँ पर शक्ल में चांद गहन और सूरज गहन यहाँ पर बताया गया है, इसे गौर से देखिए। अब यहाँ पर देखिए यौम सिफर साया, जिस दिन सूरज बिल्कुल सर पर आता है उस दिन को यौम सिफर साया कहते हैं। इस दिन दोपहर के वक्त साया नहीं पड़ता। सिफर साया खत सरतान यानी शुमाल और खत जिद्दी जुनूब के दरमियान मौजूद ममालिक में नजर आता है। आइए प्यारे बच्चों अब डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। चैनल के प्लेलिस्ट में जरूर जाए।